नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में 360 में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो देर ना करके हम आज के टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां, अनुसूची और संविधान के भाग। तो देर ना करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बोलो बोलो बोलो। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947। अब हम चलते हैं, प्रमुख समितियां हैं जो उनके उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। संविधान के अंतिम प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति को कॉन्स्टिट्यूशन की रिटर्न कमेटी भी कहा जाता है। अगला है प्रारूप समिति, मतलब अब आप देखते हैं संविधान, मतलब संविधान में जो प्रमुख समितियां थी, समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर से एक बार देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से संबंधित समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। साख पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लावादी कृष्ण स्वामी अय्यर। साख पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लावादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज पर तदस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलो। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण के लिए। तो किससे संबंधित है? संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विवरण के लिए। अब हम देखते हैं 12 अनुसूचियां और अनुसूचियों में क्या क्या विषय हैं। तो अब देखो, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा आदि के वेतन एवं भत्ते का विशेषाधिकार। द्वितीय अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन एवं भत्ते, या कह सकते हैं 2 में है वेतन। 2 में क्या है? वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के राज्यों में केंद्र शासित सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का
आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों का प्रशासन और नियंत्रण। क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। और छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। एक चीज ध्यान रखना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि छठवीं अनुसूची में मणिपुर, उसमें ऑप्शन में मणिपुर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना मणिपुर इसमें छठवीं अनुसूची में नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। आठवीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में है भाषा। क्या है? भाषा। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। नवीं अनुसूची, नवीं सूची कब जोड़ी गई? नवीं सूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। नवीं सूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951 में। भूमि सुधार एवं कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संरक्षण। भूमि सुधार एवं कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संरक्षण। नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार एवं कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। 10वीं सूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। 10वीं सूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। एकादश अनुसूची है 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में 29 विषय हैं, ठीक। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। नगर पालिका कितने विषय हैं? नगर पालिका में 18 विषय हैं, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। क्या है? वेतन एवं भत्ते। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। अभी पढ़े थे। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। संविधान के चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। संविधान की पंचम अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां। संविधान के पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां। संविधान की छठवीं अनुसूची किन राज्यों से जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? देखो क्या है? उत्तर प्रदेश ये जनजातीय क्षेत्र नहीं है, गुजरात नहीं है, पंजाब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार और कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संरक्षण। संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार एवं कानूनों से संरक्षण से, ठीक। आगे चलें। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानूनों से। किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? दल बदल विरोधी कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतें। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका। अब हम देखते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद और उनके विषय। तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। 25 भाग हैं, ठीक। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक। भारत के संविधान का भाग 1 कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? 5 से 11। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? 5 से 11। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। आर्टिकल कहाँ से? 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP। आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक। भाग 4A। भाग 4A और इसमें क्या है? आर्टिकल 51A। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो ये देखो,
ये 22 भाग हैं, 22 एक 23वां भाग ये हो जाएगा। ठीक, ये क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक, आगे देखते हैं। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ, आर्टिकल 52 से 151। भाग 5 में संघ, आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है, आर्टिकल 152 से 237। भाग 7 निरस्त हो गया है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242। भाग 8 में क्या है? 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? 243 से 243 तक पंचायत। भाग 9 में क्या है? 243 से 243 तक पंचायत। भाग 9 ए में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 ए नगर पालिका, 243 पी से 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां। भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां, 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 और 244 ए। भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के संबंध। संघ एवं राज्य के संबंध, 245 से 263, आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति एवं संविदाएं एवं वाद, आर्टिकल 264 से 300 ए। वित्त संपत्ति संविदाएं किस भाग में है? भाग 12। भाग 13 में क्या है? 301 से 307, भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम। भाग 13 में क्या है? भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का समागम, 301 से 307। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, इसे यूपीपीएससी। ठीक, ये हो जाएगा भाग 14 में। 308 से 323। भाग 14 में क्या है? 323 बी अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 ए तक। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा, 343 से 351। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध, 352 से 360। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण मिसलेनियस, 361 से 367। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, आर्टिकल क्या है? 368। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ एवं निरसन, आर्टिकल क्या है? 393 395। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलें। अब भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे? मौलिक अधिकार। ठीक, डीपीएसपी संविधान के संविधान के किस भाग में है? डीपीएसपी किस में है बताओ? भाग किस भाग में बताओ? राज्य के डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में दिए गए हैं। इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, आगे बढ़े। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 किससे है? संघ से। किससे संबंधित है? संघ से। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित बताओ? भाग 9 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ठीक, आगे है। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पढ़ देता हूँ, इसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है। क्या भाग 3 में डीपीएसपी है? क्या भाग 4 में मौलिक अधिकार है? क्या भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है? क्या भाग 5 में नागरिकता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करना। ठीक।
इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम जानेंगे संविधान का भाग 1, संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र और नागरिकता। ये दोनों भाग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।